नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, यही उम्मीद के साथ मैं अपनी कविता संग्रह को आगे बढ़ाता हूं। तो हम लोग खट्ठा काठे पैदे खड़ी को देख रहे थे, जिनके कवि थे ए.के. झा जी। उनकी कविताओं को समझना बहुत ही कठिन है। वे बड़े उच्च विचार के थे और जो सामाजिक कविताओं को लिखे हैं। तो चलिए देर न करते हुए उनकी कविता संकलन को आगे बढ़ाते हैं। और जो आज हम लोग जहां से शुरू करने वाले हैं वो कविता है आजादी। कविता का शीर्षक है आजादी। ये जो आजादी की जो कविता शीर्षक है, इसको कवि ने लिखा था, रचना काल इसका 1964 ईस्वी में इसको लिखा गया था और रेडियो में इसका प्रसारण हुआ था 1983 ईस्वी में। तो देखिए, इसकी रचना हुई थी 1964 ईस्वी में और रेडियो में इसका प्रसारण हुआ था 1983 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं आगे। बोले व्यवस्था के लिए एक हाथ है, पहिल बैर चिकित्सा जय करल गैल हाल कते आगुए, तखन भारत मायक ठोठे हासी लागल हलय फूटे। कवि बोल रहे हैं ये आजादी की पहली जो लहर थी, जो पहली लड़ाई थी आजादी की, उसी लड़ाई के बारे में कवि बोल रहे हैं, जिसको 1857 की क्रांति बोलते हैं। ठीक है, उसी समय की बात कवि बोल रहे हैं। बोल रहे व्यवस्था के लिए एक हाथ है, मतलब जो भी व्यवस्था थी, अंग्रेजी जो कानून व्यवस्था थी, यहाँ पर हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। उस अंग्रेजों के शासन व्यवस्था को एक हाथ में लेने के लिए व्यवस्था के लिए एक हाथ है, मतलब व्यवस्था को एक हाथों में लेने के लिए पहिल बार चिकित्सा जय, मतलब पहला बार ऐसा चिकित्सा किया गया, कोशिश किया गया कि व्यवस्था हमारे भारतीयों के हाथ में आए। ऐसा पहिल बार चिकित्सा जय, मतलब पहला बार ऐसा आंदोलन किया गया। कर गयल हाल कते अगुए, मतलब ये व्यवस्था कितनी पहले व्यवस्थित कर दी गई थी। मतलब एक बार ये व्यवस्था सबसे शुरू में जब किया गया था, उस समय बोल रहे हैं कि करल गयल हल कते अगुए, मतलब कितनी पहले इस एक बार कोशिश किया गया था। तखन भारत मायक फटे हासी लागल हलय फुटे, उस समय जो हमारी भारत माता थी उसके कंठ से मानो हंसी निकल रही थी। वो भारत माता जो गुलाम थी, अब वो आजाद होने वाली थी, तो वो ये सब देख के हंस रही थी। मेटू उठा गदर बन रहा है, रागल देश ले बाचल अंग्रेज। लेकिन क्या हुआ कि मेतुक उठा गदर बन रहा है, मतलब उस समय इसका गदर आंदोलन नाम दिया, मतलब उपद्रव नाम दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि ये आजादी की पहली लड़ाई थी, 1857 की लड़ाई थी। उस समय अंग्रेजों ने इस लड़ाई को कुछ अलग मोड़ दिया कि भाई ये षड्यंत्र है, जिसका क्या बोला भाई, गदर है, उसको गदर बोला जा रहा है कि ये एक गदर है, आंदोलन है, अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाने वाला पहला कार्यक्रम है। तो उसको दबाने के लिए उन लोगों ने इसको गदर नाम दे दिया। और रागल देश बाचल अंग्रेज, और ये जो गुस्साया हुआ भारतीय आदमी लोग थे, गुस्साए हुए लोग थे, उससे बचने के लिए इन लोगों ने तरह तरह के उपाय करने लगे गए। बोल रहे हैं रागल देश ले बाचल अंग्रेज, और ये सब करके उन लोग इस गुस्साए हुए देश से, रागल देश से उन लोग बच गए। उसके बाद बोल रहे हैं आर पेस्टे लाग गेलय डाणा उठलय दुखेक देश। बोले और पेस्टे लगले, मतलब तरह तरह के लोगों पर जुल्म ढाने लगे, है ना, तरह तरह लोगों पे अपना जुल्म ढाने लगे, आतंक दिखाने लगे अंग्रेज लोग। डाढ़ा उठले दुखक देश, और हमारा जो देश है वो फिर दुखियों के अंधेरे में चला गया। एक तो आजादी आने वाली थी, आजादी का लहर दौड़ गया था कि भाई चलो अब हम लोग आजाद होंगे। फिर अंग्रेजों ने अपना ऐसा चालबाजी किया कि फिर दुख की घड़ी फिर से आ गई, फिर वही गुलामी आ गया। उसके बाद कवि बोल रहे हैं शहीद सपूत गुली के तखान बूद बॉल सेवांग मिलय। तब इतना कुछ करने के बाद भी, अंग्रेज इतना अत्याचार करने पर भी जो शहीद लोग थे
उस समय जो लोग शहीद हो गए थे, उन शहीद लोगों को क्या आया, इतना करने के बाद जब देखा 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, तब उन लोगों को फिर से बुद्धि आया, दिमाग आया कुछ करने के लिए। बॉल मतलब शक्ति उन लोगों को मिला, इस सबसे और ज्यादा शक्तिशाली उन लोग हो गए। सेवांग मतलब क्षमता उन लोग के अंदर आ गई, अपने देश को आजाद करने की क्षमता उनके अंदर आ गई, बुद्धि आ गई, ताकत और ज्यादा मजबूत हो गए। भारतीय लोग एकजुट का परिचय देने लगे तो उनको शक्ति मिल गई, मतलब बुद्धि मिल गया, बॉल मिल गया, और सेवांग मतलब उन लोगों को क्षमता भी हो गया अपने देश को आजाद कराने के लिए। गांधी रंगे रंगाए के, सभी लोग गांधीगिरी के रंग में रंग गए। गांधी जी एक अगवा नेता के रूप में आकर खड़े हो गए। वे अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले सिपाही थे, तो पूरा भारत उनकी अगुवाई में खड़ा हो गया, पूरा भारत उनकी अगुवाई में अहिंसा के रूप में रंग गया। जवाहर जैकेट पिंधले, जवाहर लाल नेहरू जैकेट पिंधले, मतलब वो थोड़ा राइस विचार के पहनावा पहनते थे, तो बोल रहे हैं कि जवाहर जैकेट पिंधले, मतलब जवाहरलाल नेहरू भी अपना कमर कस लिए इस आजादी की लड़ाई में, और वो भी कूद गए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं भगत गुरु प्रसाद आजाद, है ना, मोरला खुशी करे आजाद। बोल रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग क्या हो गए भाई, मर गए, शहीद हो गए। क्यों? खुशी करे आजाद, खुशी खुशी इन लोग मर गए अपने देश को आजाद करने के लिए। हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए इन लोग अपने देश को आजाद करने के लिए। तिलक चरखा घुराए दिलाए, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सभी लोगों में मानो जान डाल दिया, उन लोग में चेठा घुरा दिया कि अभी भी कोई हिम्मत मत हारो, सभी लोग एकजुट होकर लड़ो, ये अंग्रेज भाग जाएंगे। सभी के अंदर ये चेठा घुरा दिया, मतलब सभी के अंदर में चेतना ला दिया कि हमें भारत को आजाद करना है। गोखले से गात संगठलय, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने सभी के शरीर में मानो एक नया जान डाल दिया हो। आजादी को लेकर सभी लोग एकदम शरीर से भी खड़े हो गए डटकर अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए। झंडा से फहराते मतर, है ना, जब भी सबसे पहली बार हमारे तिरंगे झंडे को फहराया गया, है ना, झंडा के फहराते मतर, मतलब जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग का झंडा भी नहीं था, उस समय भारतीय झंडा जिस समय पहली बार फहराया गया, भारत छोड़ो साड़ा आइले, तो उस समय झंडा फहराने के बाद भारत छोड़ो का नारा आया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा आया। मलकिन एखन आजकल कहाँ कटी देख भाईल, बोल रहे कि मलकिन मतलब लेकिन, एखन आजकल लेकिन अभी, आजकल वो आजादी कहाँ किया, है ना, कहाँ कटी देखे वाले, मतलब है कि कहाँ कोई भी व्यक्ति आज उन लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, कोई भी व्यक्ति उनके प्रति आभार प्रकट नहीं कर रहा है, सब अपने अपने मगन में है, कोई इस आजादी को याद नहीं कर रहा है। कवि वही बोल रहे हैं, मलकिन एखन आजकल कहाँ कटी देखे वाले, लेकिन आजकल कहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है, जरा सा भी लोग उनको याद नहीं करते हैं। वो जो लोग हंसते हंसते अपने जान की परवाह ना किए इस आजादी के लिए, आज के लोग उनको कभी याद नहीं कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि कैर मारलथिन भारत के आजाटलथिन, है ना, मायर झाइल, बोल रहे हैं कि कैर मारलथिन भारत के, मतलब भारत को उन लोगों ने क्या कर दिया, आज के लोगों ने वो जो स्वतंत्र भारत था उसको क्या कर दिया, क्या करके रख दिया। देखिए वही बोल रहे हैं कि कैर मारलथिन भारत के, मतलब भारत की दुर्दशा को कैसा बना दिए हैं, है ना। आझाटलथिन आझाटन मतलब होता है जोर से झटका देना जिसको, है ना, तो झटका उटका दे के भारत की दुर्दशा को एकदम खराब कर दिया है। क्या खराब किया है आगे देखेंगे। विशेष तो ऐसा ठाव के जय है पेटू मथु दुहराई, विशेष तो ऐसा ठाव के, मतलब विशेष करके उस जगह का दुर्दशा खराब हुआ है ना, जो जय है पेटू मथु दुहराई, मतलब जो पीछे चल रहा था, जो पिछवाया हुआ है, जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, उस क्षेत्र को तो और लोगों ने बर्बाद कर लिया है, लूट लिया है। वो मानो कि दोहरा गया है, दोहरा गया है, वो क्षेत्र एकदम पीछे पड़ गया है। तब अधशेष भय के फुकुर फुकुर जीत टंगायल, तब उन लोगों का जो ऐसा हालत है वो अधशेष भय के, मतलब उन लोग
आधा हो चुका, आधा शेष, आधा उन लोगों का जो है विकास खत्म हो गया, आधा जो बचा है उस आधे में उन लोग फुकुर फुकुर जीत टंगाए, मतलब उन लोगों का जो जीत है, जो आगे बढ़ने का लक्ष्य है, वो एकदम फुकुर फुकुर करके चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि फुकुर फुकुर जान मचले, उसका फुकुर फुकुर जान मचले मतलब सिर्फ उसका जान बचा हुआ, तो वही बोल रहे हैं फुकुर फुकुर है जीत टंगाए, मतलब उन लोगों का जीत जो है, जीने की जो लालसा है, जीत का जो लालसा है, आगे बढ़ने का जो हिम्मत है, आगे बढ़ने का जो लालसा है, वो फुकुर फुकुर चल रहा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कभी क्या कर रहे देखिए, है ना, हफरिया नाय आप हदस के, कभी सबको समझाना चाहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आप हदसना नहीं, मतलब हताश नहीं होना, जीवन का जो आपका आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है उसको मरने नहीं देना है, उसको जिंदा रहना है। हफरिया नाय आप हदस के, मतलब हदस के आपको निराश नहीं होना है ना। ठंडवा ठीक तरी समझ के, है ना, ठंडवा ठीक तरी समझ के, मतलब अपना जो भी कार्यक्रम है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको ठंडवा ठीक तरी, मतलब उसको बहुत ही सोच समझकर आप आगे बढ़ने की चेष्टा करें, है ना। लेल्हा बनही लरवई भैं व्यवस्था के लिए, अच्छा यहाँ देखिए, लेलवा बनही लरवई भैं, अगर लेलवा बन में मतलब मूर्ख बनोगे, अगर अपने समझदारी को विकास नहीं करोगे तो क्या होगा, लेलवा बना नहीं लरवई भैं, लरवई भैं मतलब लरवाना होता है, लरवाना मतलब मुरझा जाना, नीचे गिरना, स्थिति डाउन हो जाना, ठीक है। तो लेल्हा बना नहीं लरवई भैं, मतलब अगर आप लेल्हा बन गए, मूर्ख बन गए, नासमझ बन गए, असभ्य बन गए, तो आप लड़वाइएगा, मतलब आप पीछे हो जाएगा, आपकी उन्नति रुक जाएगी, ठीक है। व्यवस्था के लिए एक खाते पहिल बार चिकित्सा जय, व्यवस्था को जिस समय एक बार आदमी सोचिए कि उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी यही परिवर्तन को लाने के लिए, व्यवस्था के लिए एक हाथ है, मतलब एक हाथ में अंग्रेजों की सारी जो एक साइड की शक्ति है उसको अपने हाथ में लेने के लिए पहिल बार चिकित्सा जय, पहली बार जो चिकित्सा किया गया था। करल गयल हल कते उगवे, मतलब कितना पहले, है ना, 1857 की क्रांति की बात है कि उस समय यहाँ के लोगों ने आजादी का बिगुल बजाया था। तो उस समय सोचिए इतनी विकट परिस्थिति होने पर भी लोगों ने एकजुटता का परिचय किया था। तखन भारत मायक ठोठे हंसी लागल हले फूटे, तब भारत माता की कंठ से हंसी फूट रही थी। तो आज के ये जो नौजवान है, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों की इसी प्रकार से अपने हाथों में व्यवस्था को लेने की अभी जरूरत है। हताश ना हो, कवि का कहना यही है कि आप हताश ना हो, आगे बढ़ने की उम्मीद को कायम रखें और अपने ही क्षेत्र में आप विकास करें। अगला जो कविता है इनका मीरा, मीरा मतलब होता है साथी, ठीक है। तो ये जो मीरा कविता है, इसकी रचना की गई थी 1965 ईस्वी में, 1965 में, और रेडियो में इसका प्रसारण हुआ था 1983 में, 1983 में इसका रेडियो में प्रसारण हुआ था, ठीक है। तो इस मीरा कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए, बोल रहे हैं सभिन के मत में साव मीरा, ऊ पहले परपन डहर में, जय आदमियत के नजर में कर दे आपसा, है ना, कुछ कुछ आपसा कुछ कुछ, है ना, छैहरा सभिन के मत में साव मीरा। बोल रहे कभी कि सभिन के मत में साव मीरा, मतलब सभी लोगों को एक ही तरह से मत आंको मीरा, मतलब सभी को एक साथ मत शामिल करो। सभी जो भी प्रकृति के यहाँ पर लोग हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, कोई नए परंपरा को मानने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे आज हैं जो चांद पर रहना चाहते हैं, उनके सोच को सलाम होना चाहिए। तो सभी को अगर आप एक साथ में एक तराजू में तोलिएगा तो ऐसा काम ना करें। तो वही बोल रहे हैं कि सभी के मत में मीरा, मतलब सभी लोगों को, सभी जो भी लोग हैं यहाँ के, जो भी समुदाय है, सबको एक साथ में मत लीजिए। ऊ पहले परपन डहर में, मतलब वो जो पुराना, पहले मतलब पहले का, परपन मतलब जो पुराना संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो पुराना डहर है, जो पुराना रास्ता है, जो आपको पुराने ख्यालात की ओर ले जाते हैं, है ना, ऊ
पहले परपन डहर में, मतलब सभी को उस रास्ते में मत लेकर जाइए जो रास्ता पूरा पहले का है, आदिम जमाने का है, पुरानी संस्कृति है, उस रास्ते पे आज आप किसी को लेकर ना जाएं। जय आदमियत के नजर में, जो इस आदमियत की नजर में मतलब मानवता के नजर में, आदमियत मतलब मानवता, जो मानवता के नजर में कर दे झापसा कुछ कुछ चाहिए, जो मानवता के नजर में आज भी है ना कर दे मतलब कर देता है, क्या कर देता भाई, झापसा कुछ कुछ चेहरा। झापसा कुछ कुछ चेहरा मतलब क्या होता है, जिस प्रकार अगर बादल जैसे घना घोर छाता है ना तो कैसे अंधेरा हो जाता है, तो वो जो पुरानी जो सभ्यता है वो यहाँ पर उसी प्रकार का छांव ला देता है, उसी प्रकार से झापसा कुछ कुछ पूरा अंधेरा कर देता है, कुछ कुछ अंधेरा कर देता है। जो बादल आता है उसको बोलते हैं ना कुछ कुछ अंधार कर दे, मतलब पूरा घना घोर अंधेरा छा जाना। तो वो जो पुरानी सभ्यता है वो जो कर दे झापसा कुछ कुछ छैहरा मतलब जो हमारे इस समुदाय को अभी के जो आगे बढ़ने की क्षमता है उसको ये जो पुरानी सभ्यता है, पुराना रास्ता है वो पूरा अंधेरा ना कर दे, अंधेरा कर दे, है ना। सभी के मत में शामिरा, उस अंधकार वाले रास्ते में सभी को मत एक जैसा मत आंको। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो वो जो पुराने रास्ता है वो पुराना अंधकार में रास्ता है, जो अभी भी आए तो पूरा सभ्यता को अंधकार में ले जाए, उस रास्ते में सबको एक साथ मत ले जाओ। आगे बोले हैं ओइसन ओहे पाता में ऊ मायक खौनियार के, ऊ भावक खौनियार के, ऊ सत शुभ सरस्ता में सुबह के जान अभू गम हथिन। बोल रहे कभी कि ओइसन ओहे पाता में, पाता मतलब समझते हैं, पाता मतलब होता है लाइन, कतार, है ना, जिस कतार में सब लोग चल रहे हैं उसी में आप भी चल रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं ओइसन ओहे पाता में, मतलब ओइसन जो पुराना रास्ता चल रहा था उसी रास्ते में अगर आज भी उसी पाता में अगर आप आदमी को ले जाना चाहते हैं तो आगे क्या बोल रहा है, ऊ भावक खौनियार के, मतलब वो जो पुरानी सभ्यता है वो आज की सभ्यता को खा जाने वाली है उसी रास्ते में, है ना। ऊ भावक खौनियार के मतलब वो जो आज की भावनाओं को, भावक मतलब भावना, आज की भावनाओं को खौनियार है मतलब खाने वाली है उस सभ्यता में। ओइसन ओहे पाता में मतलब जो पुरानी सभ्यता है, जो पुरानी संस्कृति है, जो पुराना रास्ता है उसी पाता में, मतलब पाता मतलब होता है क्या भाई, पाइप मतलब लाइन, वही लाइन में, वही रास्ता में, वही पुरानी परंपरा में अगर सभी को ले जा रहे हैं तो ऊ भावक खौनियार के मतलब वो जो पुरानी परंपरा है जो आपकी भावनाओं को, जो आज की जो भावना है, जो आगे बढ़ने की लालसा है, जो आपकी अच्छी सोच है उसको खाने वाली है। खौनियार को मतलब वो पुरानी परंपरा जो है वो आज की सोच को खाने वाली है ना। उस सत शुभ से रास्ता में मतलब उसको आज के भी बहुत सारे लोग उसको शुभ रास्ता मानते हैं, उसको ढोते चल रहे हैं, उसको अच्छा मार्ग मान रहे हैं, उसी पुरानी सोच को आगे लेकर जाने वाले हैं, है ना। सुबह कैजान अभू गमथिन, उसी के शुभ में मतलब आदमी अभी भी उसी पर आस लगाए रखे हैं कि अच्छा होगा, है ना। सुबह कैजान अभू गमथिन मतलब आज भी लोग उसी शुभ के इंतजार में सोच रहे हैं कि वही पुरानी परंपरा ठीक है, उसी को अभी तक ढोते चल रहे हैं। तभी तो तही तय जम हथिन, तभी तो मतलब इसीलिए तो आज भी व्यक्ति वहीं पर जम की तरह पड़े हुए हैं, जहां पर पहले पड़े थे अभी भी आज वहीं भी पड़े हुए हैं। जनक हथिन जोग दहथिन, और जनक जाथी जोग दहथिन मतलब इसी कारण आज लोग, है ना, उसी जो पुरानी परंपरा है उसी को जोग दहथिन मतलब उसी को जगा के रख रहे हैं, उसी को आगे बढ़ने की सोच मान रहे हैं, नई सोच को आदमी पकड़ता ही नहीं है। आगे बोल रहे हैं जनक जोर ले भिनु रहला तकर तेन बेने अभू रहला। बोल रहे हैं जो लोग मानो कि इस परंपरा को नहीं मानने वाले हैं वो इससे अगर अलग रहे, है ना। जनक जोर जल भिनु रहल, जो अपने जोर के कारण अगर इस पुरानी परंपरा से अलग रहे वो क्या कर रहे भाई, तकर तेन बेने अभू रहला, वो भी
वो भी ततर तेन मैंने अबूर आला, मतलब वो भी उससे अलग ही हटके है, लेकिन कुछ करने की लालसा नहीं रख रहे हैं, वो सिर्फ अलग है, पुरानी परंपरा से अलग है, लेकिन चुपचाप है। चंद्रेला चेतते बंधुराला, कितने लोग यहाँ पर ठगे गए। चंद्रेला मतलब ठगना, ठगे गए, कितने लोग दूसरे को ठगे भी। जकरा कह सभे से नाय हो तो काम, है ना, कितने लोग यहाँ पर ठगे गए, कितने अभी ठगा रहे हैं, और कितनों ने ठगा फिर भी सभे से नाय है तो काम, मतलब सबसे ऐसा काम नहीं होगा, सभी लोग एक समुदाय में नहीं चल सकते हैं, सभी लोग से ये ठगने ठगाने वाला काम नहीं होगा। जकरा कहा गया है आराम, जिसको कहा गया है आराम, ठीक है, ये आराम सबसे नहीं होगा। बहुत लोग मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, चाहे फिर तो धर्म परम, चाहे उन लोगों को कितना भी धर्म कर्म का लोभ दे दो, जिसको एक बार लत लग गया दूसरे को ठगने का, वो ठगते रहेंगे, चाहे कोई भी धर्म के हो ना, उनको धर्म का दे दो, कर्म का वास्ता दे दो, कोई फायदा नहीं है, वो ऐसा करते रहेंगे। लक्ष्मीपति बनोहक मरम, जान चिन्ह आर परिचय, दोस्ती की रेशम डोरा नरम। बोल रहे हैं कि लक्ष्मीपति बनोहक मरम, मतलब लक्ष्मीपति बनने का मतलब मन में लालसा है, मतलब क्या, अमीर बनने का, लक्ष्मीपति मतलब अमीर बनने का जिसको लालसा है, वो जान चिन्ह और परिचय, वो जान मतलब जिसको जानते हैं उसको बोलते हैं जान, चिन्ह मतलब जिसको चिन्हते हैं उसको बोलते हैं चिन्ह, परिचय वो सब कुछ नहीं देखते हैं, उस सब को लूटना ही चाहते हैं। दोस्ती की रेशम डोरा नरम, और दोस्ती का जो रेशम होता है ना, रेशम का धागा बहुत नरम होता है, उसको खींचोगे तो टूट जाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग नासमझ होके वही पुरानी परंपरा को ढो रहे हैं, पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। रहे दही उ भोगे कोरा, सभिन के मत में साव मीरा। तो ये कवि बोल रहे हैं कि जो इस भावना में बह गए उसको बहने दीजिए। रहे दही उ भोगे कोरा, मतलब जो इस भोग विलास के लालसा में, जो भोग विलास की इच्छा में, धन कमाने का लालसा में जो लोग चल रहे हैं उसको चलने दीजिए, है ना। सभी के मत में सौ मिला, सभी लोगों को उस रास्ता में एक साथ मत मिलाओ, सभी का अलग अलग सोच है, सबको एक साथ ना मिलाओ। ऊ पहले पैधन डहर में जय आदमियत के नजर में कर दे आपसा कुछ कुछ चेहरा, सभी के मत में शामिरा। कवि बोल रहे हैं कि ऊ पहले परपन डहर में, वो जो पहली पुरानी रास्ता है, पुरानी परंपरा है, उस रास्ता में जय आदमियत के नजर में, जो मानवता के नजर में कर दे, है ना, झापसा कुछ कुछ चेहरा, जो मानवता के नजर में कर दे, एकदम पूरा कुछ कुछ या अंधार कर दे, पूरा मानवता को बदनाम कर दे, पूरा मानवता को छाया में ले जाए, है ना, उस सभी के मत में शामिरा। तो उसमें सभी लोगों को एक साथ मत सम्मिलित करो मीरा, मीरा मतलब साथी, सबको एक साथ मत सम्मिलित करो। देखिए अगला जो कविता है जिसका शीर्षक है ना, मिलेटस मर्सी। मिलेटस मर्सी का अर्थ होता है बाजरे की दया, बाजरे की दया कहिए या बाजरे की दशा कहिए। बाजरे के बारे में कवि लिखे हैं। ये कविता उस समय लिखी गई है जिस समय भारत में बहुत ही सुखाड़ पड़ा हुआ था, ठीक है, खाने के लाले पड़े हुए थे। उस समय अमेरिका से 1967 में जिस समय अकाल पड़ा था, उस समय अमेरिका से बाजरा लाया गया था, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, तो वहां से बाजरा मंगाया गया था। तो बाजरे के बारे में कवि कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। इस कविता का रचना कवि किए थे 1967 में, 1967 ईस्वी में किए थे, ठीक है। इसी समय का बात है। क्या बोला देखिए, कृपा बाजरा सहिया हमारा, बोले बाजरे की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई थी, वो हमारा क्या है, सहिया है, दोस्त है, मित्र है। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, कर कर कपार के ऊंचा भाभिया नाय, है ना, भगेबो नाय, तोर कृपा मिलल से, है ना, भाग्य के जदियो जाय बनवल, है ना, गरहल आज से। कवि बोल रहे हैं कि कर कपार के ऊंचा, मतलब बाजरे को बोल रहे हैं कि आप अपने माथे को गर्व से ऊंचा करें, आप अपने माथे को नीचा ना करें, अपने माथे को गर्व से ऊंचा करें। क्यों गर्व से ऊंचा करने बोल रहे हैं कि आप
बाजरे ने कुछ ऐसा काम ही किया है जिससे बाजरा को कवि बोल रहे हैं कि तुम भारत में आके भी कर कपार के ऊंचा, मतलब अपने माथे को ऊंचा करो। क्यों ऊंचा करो भाई? भाविया नाय भगैगो नाय, तुम अपने में कोई संकोच नहीं करना। भावना मतलब पश्चाताप ना करना, मन में कभी भी बुरे ख्याल ना लाना, मन में सोचना भी नहीं हम लोग तुमको कभी यहाँ से भारत से नहीं भगाएंगे। भगैगो नाय मतलब यहाँ से नहीं भगाएंगे। तो और कृपया मिलल से भाग है ना, भाग के पर तुम्हारे कृपा से हम लोगों को एक नया जीवन मिला है। अगर तुम ना होते तो हम लोग शायद सभी भूख से मर जाते। तो वही कभी बोल रहे हैं, तो और कृपया मिलल से भाग्य हैं, तुम्हारे कृपा से हम लोगों को भाग्य में मिला है, तुम्हारा साथ मिला है, तुमको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। जोदियो जाए बनवल, यदि तुमने जाने का सोचा है, अगर यहाँ से जाने के लिए सोचा है तो गढ़ल आज से, जोदियो जाए बनवल गढ़ल आज से, तो आज से हम लोग गढ़ लिए हैं कि तुमको यहाँ से जाना नहीं है। आज से हम लोग सोच लिए हैं, विचार लिए हैं कि तुमको यहाँ से नहीं जाना है, बाजरा को नहीं जाना है। डरे नाय हमर से तोरा छोड़ सभे के पारे पेटे पहुंचवे। कभी बोल रहे हैं डरे ना हमर से, मतलब हम लोगों से आप ना डरे। बाजरे बोल रहे हम लोगों से आप लोग ना डरे। तोरा छोड़ सभे के मतलब आपको छोड़कर सभी को, पारे पेटे पचवे मतलब सबको पचा देंगे, सबको भूल जाएंगे। पचवे का मतलब है सबको भूल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने एक समय हम लोग को भूख में जब तड़प रहे थे, आपने हम लोग पर कृपा किया। आप ही के कारण हम लोग का जीवन है, जिसके कारण कवि बोल रहे हैं कि तुमको छोड़कर बाकी जितने भी फसल हैं सबको भूल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं भूल पाएंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। किला ना से है ना, सरधरी डराइल है, सगर घरी डराइल है, नाल निहर तौर सुंगा के पैतराग। कभी बोल रहे हैं किला ना से मतलब क्या लेना है आपको सभी से, ठीक है। सगर घरी डराइल है, तुमको दूसरे से क्या लेना देना है कि तुम सगर घरी मतलब हमेशा डराए हुए हो, सभी से भयभीत हो, डराए हुए हो। क्यों डरे हो? नाल निहर तौर सुंगा के मतलब नाल निहर जो तुम्हारा सुंगा है आगे की ओर बढ़ा हुआ है, वो सुंगा के पैतरा का मतलब हम लोग हमेशा दिल में बना के रखेंगे, उसको संजो कर रखेंगे, है ना। कोड़क कोरा खामर है ना, हथौवे नाय छती रिचियो एकोच कटी। बोल रहे हैं कोड़क कोरा खामर, आपको जो है मतलब ये किसको भाई, किसको? बाजरा को बोल रहे हैं कि आपको हम लोग अपने कोरा में रखेंगे, गोद में रखेंगे हमेशा। हथौ नाय क्षति मतलब कभी तुमको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिचियो एको कटी, तुमको जरा सा भी, छोटा सा भी, एक कटी मतलब थोड़ा सा भी कोई हानि नहीं होगा, कोई क्षति नहीं होगा हमारे देश में, हमारे यहाँ पर, है ना। तौर सुनाम है ना, सरसरगत, तौर सुनाम सरसरतो, तौर सुनाम सरसरतो मतलब तुम्हारा जो नाम है, सुनाम मतलब अच्छा नाम है, वो सरसरा के आगे बढ़ेगा, है ना, हमेशा आगे बढ़ेगा, कभी पीछे तुम्हारा नाम नहीं आएगा, है ना। नीचक नाम ढड़नच नाय मतलब तुम्हारा नाम हमेशा, नीचक नाय मतलब मिथ्यक नहीं है, हमेशा आगे बढ़ेगा। ढड़नच नाय मतलब तुम में कोई बेईमानी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, तुम्हारा नाम हमेशा जो कह रहे हैं हम लोग ढड़नच नहीं मतलब कोई बेईमानी नहीं इसमें है, तुम्हारा नाम हमेशा आगे जाएगा। हाथे हाथवा मिलाओ मीरा हमरा बनाओ, बोल रहे हैं मेरे हाथों में तुम हाथ मिलाओ और मीरा मतलब दोस्त हम लोगों को बना लो, क्योंकि तुमको हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। आगे बोल रहे हैं हमनिक जोर नार हतय आया जरूर। कभी बोल रहे हैं कि हम लोग का जोर नार मतलब रिश्ता नाता जरूर बनेगा एक दिन, है ना। देखक सीखक है ना, हारा वैदक जुगुर मतलब हम लोग का ऐसा दोस्त यारी बनेगा कि देखने के लिए, आदमी देखने के लिए, सीखने के लिए, है ना, प्रतियोगिता कायम करेगा। प्रतियोगिता हरा वैदक मतलब होता प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के माध्यम से लोग हम लोग को देखेंगे, सीखेंगे, है ना। कवि के दिल के दिले अंजिल के, इस जो कवि लिख रहे हैं बोल रहे हैं मेरे दिल में, है ना, कवि के दिल में तुम एंजिल की तरह घर बना के बैठे हो। सही चांद मामा है ना, डंगवा जमीन मिलके
उस चांद मामा के, चंदा मामा के जमीन पर भी हम लोग अपनी कहानी लिखेंगे, वहां भी हम लोग को याद किया जाएगा। मतलब कवि का कहना यही है कि जो 1967 में जो अकाल पड़ा था, उस समय भारत में खाने के लाले पड़े थे। उस समय अमेरिका से क्या लाया गया था? बाजरा लाया गया था। बाजरा खा के गुजारा किया गया था। तो कवि वही बोल रहे हैं, इस बाजरे को हमें भूलना नहीं चाहिए। बाजरा से, है ना, बाजरा ने एक समय हम लोग का साथ दिया था, उसको भूलना नहीं चाहिए। इसी के लिए कवि ने इस कविता को लिखा है। अगला कविता जो है सप्तल साड़ा। सप्तल मतलब छुपा हुआ, जिसको बोलते हैं दुबकल, दुबका हुआ। साड़ा मतलब आवाज, तो छुपा हुआ आवाज निकल रहा है। कैसे निकलेगा देखिए, इसका जो इस कविता का शीर्षक है सप्तल साड़ा। यह है रचक बछर 1964 में इस कविता को लिखा गया है। तो इस कविता में बोला जा रहा है कि भोला भाला भौरल भुइये, ठीक है, जिंदगी खामर गौड़ा है। बोल रहे हैं कवि कि भोला भाला भौरल भुइये। भोला भाला मतलब सीधे साधे आदमियों से भरा हुआ ये भूमि मतलब जमीन, है ना, सीधे साधे आदमियों से भरा हुआ ये जो झारखंड का जमीन है वो सीधे साधे आदमियों से भरा हुआ है। जिंदगी खामर गौड़ा है, मतलब मेरा जिंदगी का यहीं पर गौड़ा है, मतलब रहने का निवास स्थान है। इसी झारखंड के वासी हम हैं, यही मेरा गौड़ा है ना। टुंगरी के गौड़ बोनेक शोभा सुपट सुठाव बन घरा है। बोल रहे हैं टुंगरी के घोड़ा। टुंगरी मतलब हम बताए हैं इससे पहले भी कि जो छोटा पहाड़ी होता है उसका टुंगरी बोला जाता है। तो टुंगरी घोड़ा मतलब टुंगरी, छोटा पहाड़ी के नीचे का जगह जो है वो मेरा घर है। बोनेक शोभा मतलब जंगल, यहाँ पर जितने भी जंगल है वो पूरा धरती का शोभा बन के उभर कर आता है, मतलब प्रकृति ही प्रकृति है। सुपट सुठाव बन घरा है। सुपट है ना, सुपट सुपट सुठाव बनघरा। सुपट मतलब यहाँ एकदम अच्छा वातावरण वाला, सुठाव मतलब अच्छा घर, है ना। जंगलों के बीच में बनघरा है, मतलब इन जंगलों के बीच में हम लोग का निवास स्थान है, जहाँ के हम बासिंदे हैं। उसके बाद कवि बोल रहे हैं हामर पास धायरक सभीन सोझा माठा लोक लागत। बोले हामर पास धायरक सभीन मतलब मेरे घर के सामने, मेरे आसपास के पूरे झारखंड के जो भी लोग हैं वो सब सोझा माठा लोक लागत, वो लोग सीधे साधे इंसान है, सीधे साधे लोग हैं, कोई छल कपट उनके मन में नहीं है। गरु नियर टकुआ नियर सौज सैर सरजमीन सरगत मतलब ये लोग एकदम गरु गाय बैल की तरह एकदम सीधे है कि जिधर हाँकना चाहो उधर हाँक सकते हो। 2-4 घंटा भी लगा दो तो इन लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे, इतने सीधे हैं ये गरु, गाय बैल की तरह हैं। टकुआ नियर है, टकुआ की तरह है, इतने सीधे हैं उन लोग। सौज सर सरजमीन सरगत और हमारे आसपास का जो जमीन है ना वो भी सौज है, मतलब एकदम सीधा है, सपाट है। सरजमीन सरगत, सरगत मतलब होता है उपजाऊ होना, सरगत है ना, उपजाऊ होना। तो हमारे आसपास को जो आसपास का जो जमीन भी है वो सीधा है, सौज है, उपजाऊ है। खोट पाक से चिन्हा ना है। खोट पाक मतलब क्या होता है भाई? खोट पाक मतलब क्या होता है बोलिए? खोट पाक है ना, खोट पाक मतलब क्या होता है? छल कपट। खोट पाक मतलब छल कपट। छल कपट से चिन्हा नहीं मतलब जरा सा भी चिन्ह भी हम झारखंडियों के ऊपर नहीं है कि किसी से छल कपट किया जाए, बेईमानी किया जाए। छल कपट हम लोग के ऊपर नहीं है। जाहत ठकल बोका बनवल, लेकिन दूसरे लोग आकर यहाँ पर सभी को क्या करें? जाहत ठकल, वो ठके जा रहे हैं, सभी लोग ठके जा रहे हैं। बोका बनवल मतलब बुद्धू बन रहे हैं, इतने सीधे है कि कोई भी आकर इनको बुद्धू बना के जा रहा है। ओखनी कपार कुटा है लीक ले लूती ले हाथी भेल। बोल रहे ओखनी कपार कुटा है, जो लोग बुद्धू बना रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वे लोग इनके कपार में मतलब सर में चढ़कर राज कर रहे हैं। कपार कुटा है मतलब सर में चढ़ के उन लोग राज कर रहे हैं। लीक ले लूती ले हाथी भेल, उन लोग यहाँ पर आकर लूती ले, लूती मतलब छोटा मक्खी होता है, आपको बताया है पहले वीडियो में कि लूती मतलब छोटा मक्खी होता है। ये लोग छोटा मक्खी से हाथी हो जाते हैं, मतलब छोटे गरीब से इन लोग यहाँ पर आते हैं, आदमियों पर शोषण करते हैं, आदमी को ठगते हैं, लूटते हैं और धनी व्यक्ति बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि हमेशा ठगे जाते हैं, बुद्धू बन जाते हैं और वो लोग बाहर से आकर यहाँ पर राज करते हैं, इन लोगों को लूटते हैं। लूट खसोट करके वे लोग
है ना, छोटे से बड़े हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। क्यों क्यों बड़ पयो पहला ठाम ठना हमने किया, बोले क्यों क्यों बड़ पयो पहला ठाम ठना हमने किया, बोले हम लोग के स्थान के पास, है ना, ठाम ठना मतलब हम लोग के जो आसपास का जगह है वहां के जो लोग हैं, तो क्यों क्यों मतलब कोई कोई, बड़ पयो पहला मतलब उन लोग बड़े हुए, समृद्ध हुए, धन दौलत उन लोग के पास आया, मतलब कोई कोई लोग है जो हम लोग के आसपास के लोग धनी हुए, ठाम ठिकान हमने किया, मतलब हम लोग के यहाँ का लोग कुछ कुछ लोग धनी हुए। मैं तो ताव तैसन कटियो जुगुत चिकित्सा कहाँ भेल, लेकिन फिर भी ये लोग अमीर हुए कुछ लोग, लेकिन फिर भी मैं तो ताव तैसन कटियो, लेकिन फिर भी उस तरह का, है ना, जुगुत चिकित्सा कहाँ भेले, मतलब हम लोग के यहाँ उस प्रकार की विकास का काम कहाँ कुछ हुआ। कुछ लोग अमीर भी है, वो अपने आप में सीमित है, आगे बढ़ने का सभी लोगों का रास्ता ही इन लोगों ने नहीं दिखाया, मतलब सिर्फ अपने कमा के अपने अमीर बन के चुपचाप बैठे हुए हैं, फिर भी उस प्रकार का यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहे देखिए, हमने सामान्य लोग लागी, मतलब हम लोग सामान्य लोग हैं एकदम साधारण लोग हैं, है ना, खोर खोर पड़वल भूई, खोर खोर मतलब घूर घूर के, खोर खोर मतलब क्या होता है भाई, खोर खोर का मतलब क्या है, उलट पुलट कर, खोर खोर पड़वल भू है ना, खोर खोर मतलब उलट पुलट के हम लोग को जलाया गया है। जलाने का मतलब है कि लूटा गया है, बेवकूफ बनाया गया है, घुमा फिरा कर बेवकूफ बनाया गया, एकदम पूरा लूटा गया है हम लोग को। जकर से खट्ठा नाम है गो भाषा खमनी ईठिनेक, उसके ऊपर हम लोगों के इधर की भाषा है खट्ठा, भाषा हमने की ठिनेक, हम लोग का जो ये जगह है उस जगह का भाषा का नाम है खट्ठा। सोचा सोचा सीख साहित्य करब काम चैठा करावे, कवि बोल रहे हैं कि सोचा मतलब सोच रहे हैं हम कि ये सब सीख साख के, मतलब ये सब जो आदमी को ठगा गया है वो सब सारा ज्ञान लेके कौन लोग किसको ठग रहा है, ये सब सारा शिक्षा लेके करब काम चैठा करावे, मतलब मैं काम करूंगा सभी आदमियों को ज्ञान देने का, सभी आदमियों को आगे बढ़ाने का, सभी आदमियों को बुद्धि गुण देने का काम मैं करूंगा। ठीक है, सूतल बाप भाई बहन माई के, है ना, मेद मेदी ले उठावे, जो हमारे यहाँ के जो झारखंड के सोए हुए पिताजी हैं, भाई है, बहन है, माँ है, जो लोग सो गए हैं, जो लोग अंधकार में रहना चाह रहे हैं, उन लोगों को बुद्धू बनाया गया, उन लोगों को ठगा गया, उन लोग से छीना गया, उन लोगों को बुद्धि देकर चेठा में, है ना, उठाने का काम मैं करूंगा, ये कवि बोल रहे हैं। उठक डूबक डहर फरनाए आगू बाटे अगुआवे, उठक डूबक मतलब लाभ हानि, मतलब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से फायदा है किस चीज से नुकसान है, क्या करने से आप आगे बढ़िएगा क्या करने से पीछे होइएगा, ये सब समझ के उठक डूबक डहर फरनाए, मतलब ये सब सभी को मैं सिखाऊंगा, सभी को समझाऊंगा, ये सब सारे गुण उन लोगों को बताऊंगा। आगू बाटे अगुआवे, और आगे बढ़ने की बात सभी लोगों को बताऊंगा, सभी को समझाऊंगा, ये कवि का कहना है। कोरबा बिरहोरक मध्य स्कूले केव मिलतो साइदे, बोले यहाँ की जो जनजाति है, कोरबा जनजाति, बिरहोर जनजाति, इन लोगों के बीच में आप चले जाइए, कोरबा बिरहोरक मध्य मतलब इन जो ये आदिम जनजाति है कोरबा बिरहोर, इन लोगों के पास जहाँ पर रहते हैं वहां के मध्य में आप बीच में चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, स्कूल है क्यों मिलतो शायद है, मतलब स्कूल में पढ़ाई लिखाई में शायद ही कोई बच्चा मिल जाएगा आपको, यानी ना के बराबर उन लोग पढ़ते हैं। ये जनजाति बिल्कुल अपने इतने पिछड़े हुए हैं कि कोई अपने बच्चे को पढ़ा तक नहीं पाते हैं। तो वही कवि बोल रहे हैं कि आप इन कोरबा बिरहोर जनजातियों के मध्य में जाइए, आपको शायद ही कोई पढ़ा लिखा मिलेगा, मतलब स्कूल में शायद ही कोई मिलेगा। नाय आनलाय ओखनी केव जुगक आलोय टाइम के, बोले आज तक किसी ने ना आनलाय ओखनी केव, कोई भी इंसान उन लोगों को टाइम के मतलब खींच के, है ना, जुगक आलोय टाइम के, मतलब कोई भी इस संसार के इंजोरा में, मतलब विकास के रास्ते में, पढ़ाई के रास्ते में, शिक्षा के रास्ते में किसी ने इन जनजातियों को लोगों को खींच कर नहीं लाया कि भाई चलो आप शिक्षा लें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षा अगर बच्चों में आएगा तो बच्चे प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। आज तक किसी ने उन लोगों का ऐसा रास्ता नहीं दिखाया, है ना। पढ़ाई सोझा
सेरे शताक धरबैन ओखनिक बाइन के। कवि बोल रहे हैं कि पढ़ाई वाले सोज रास्ता में, जो पढ़ाई का रास्ता है, जो शिक्षा का रास्ता है, उस सोज रास्ता में धैर्य बैन ओखनिक बाइन के मतलब उन लोगों को धर के बांध के लाने का मतलब है समझा बुझा कर उन लोगों को इस लाइन में लाएंगे कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, जिससे बच्चा का विकास हो, इस समाज का विकास होगा। आर है ना, झोरक झोलक चाइल के जमी फेड़ भूई है ना, जबे छुट तक है ना, और आर भोरक झोलक चाइल के मतलब ये जो ठगने वाला चाल है ना, जो ठगाने वाला चाल है, जो लोग अत्याचारी लोग हैं, जो लोग समाज में ऊपर वर्ग में जो लूट रहे हैं, तो वही जो लूट खो, इसको भोरक झोलक मतलब लूट खसोट बोल दीजिए उसको, चाहे जो लूटने वाली चाल है, उस चाल को जमी फोड़ भून जबे छूटता है। ये जो जमीन का लूट है ना, जमी फेड़ भूई जब छूटता है मतलब इस जमी का लूटपाट जब छूट जाएगा है ना, ये जो लूटपाट चल रहा है, आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब बेचा जा रहा है, ये जब छूट जाएगा मतलब उतना देर तक जब तक आदमी समझ जाएंगे, जब ये छूट जाएगा तभी जाना कामे गाछ है, तभी मैं समझूंगा कि ये जो काम वाला पेड़ है, जो मेरा लक्ष्य है, वो काम करने का जो पेड़ है वो डायर डोहरा डगी धरलक, तब वो हमारा पेड़ जो काम वाला जो पेड़ है वो क्या पकड़ेगा, मान लेंगे हम कि डायर मतलब डाली, वो पेड़ डाली पकड़ा, डोहरा मतलब उसमें पत्ता आया है ना, डगी मतलब उसमें फूल लगे, फल लगे, वो डगी धरा, तब हम समझेंगे कि मेरा काम सफल हो रहा है। कब? जब यहाँ से लूट खसोट बंद हो जाएगा, सभी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे काम करेंगे, सभी समझदार बनेंगे, उस समय हम लोग समझेंगे कि जो मेरा ये काम है वो सफल हुआ, तभी हम समझेंगे कि मेरा जो ये काम रूपी पेड़ है उसमें डाली लग गया, पत्ते आ गए, फूल फल लग गया। आगे बोल रहे हैं बिरसा तिलका विश्वनाथ भिखू चांद भैरव कानू सिद्धू गया गंगा कैली सिंगी यह साड़ा पायल दला सबीन। बोल रहे हैं कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, विश्वनाथ भिखू, चांद भैरव, सिद्धू कानू, ये लोग जितने भी लोग थे जो आगे बढ़ के आए झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा इन लोग अपने जमीन को बचाने के लिए तरह तरह के विद्रोह करते रहे, अपने जंगल को बचाने के लिए लड़ते रहे, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। इन लोग यह साड़ा पाए दला सबीन, ये लोग यही साड़ा मतलब यही आवाज हमेशा सबको दिए कि सभी लोग एक सफलता के इस सफलता भरे युग में अपना कदम रखे, शिक्षा को अपना माध्यम बनाए, ठीक है, एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं और दुश्मन को यहाँ से मार के भगाए, यहाँ की जमीन को ना लूटने दे, यही आवाज उन लोगों ने दिया। ये जो कविता है ये खोठा काटे पैदे खड़ी की अगली कविता है, जिसका शीर्षक कवि ने रखा है गोटा टाका। गोटा टाका से संबंध पूरा पैसा से होता है, जो आपका 100% है उसी को कहा जाता है गोटा टाका, जिसको टुकड़ों में ना बांटा गया हो, ठीक है। इस कविता का रचना हुआ है 1975 ईस्वी में और इसका रेडियो में प्रसारण हुआ 1981 ईस्वी में। फिर से देख लीजिए, ये गोटा टाका का मतलब क्या है भाई? गोटा टाका से कवि कहना चाहते हैं हमारी झारखंड से कि हमारा झारखंड पहले पूरा 100% था, पूरा बड़ा क्षेत्रफल में था, इसको काट काट के टुकड़ा में कर दिया गया। यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसको बेचकर टुकड़े टुकड़े में बांट दिए हैं। उसी के बारे में कवि है ना हमारे झारखंड की इस क्षेत्रफल को, यहाँ के जंगल झाड़ को, यहाँ के सारा कुछ जो यहाँ पर रत्न वगैरह है वो सब को बांटा गया है। इसके बारे में इस कविता में मतलब रुपया के माध्यम से कवि हमारे झारखंड का वर्णन करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि कवि ने इस कविता के माध्यम से, गोटा टाका के माध्यम से क्या बताया है। फिर से बोल देता हूँ, इस कविता का रचना काल 1975 और रेडियो में प्रसारण हुआ है 1981 में। तो ए झा जी क्या कहते हैं इस कविता के माध्यम से, देखिए। बोले एगो हलय गोटा टाका, एगो हलय गोटा टाका, ठीक है, जकर माइन 16 आना। एक जो था, एक गोटा रुपया था जिसका माइन मतलब जिसका वैल्यू था 16 आना, मतलब 16 आने का एक गोटा टाका था उस समय,
है ना। देख ओकरा मोटा मोटा गोटा धने भरल भूयक कोठा। बोल रहे हैं कि जब देखा गया कि झारखंड ये पूरा 100% है, ये गोटा है पूरा 100% है, तो देख ओकरा मोटा गोटा मतलब जब इसको देखा कि बहुत मोटा है और पूरा गोटा है मतलब भरपूर है, 100% है ना। धने भरल भूयक कोठा, और इसका जमीन जो भूमि मतलब जमीन है वो पूरा धन से भरा हुआ। इसका कोठा, कोठा मतलब बोलते हैं, कोठा किसको बोलते हैं, घर के ऊपर कोठा, किसान लोग घर के ऊपर कोठा बनाता है जहां पर अन्न धान्य रखता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ की धरती जो है, धरती का जो कोठा है वो पूरा अन्न, पूरा जो है रत्नों से भरा हुआ, धनों से भरा हुआ है। करेले तकर टुकड़ा टोना, खिदी खिदी कर काट देला, 4 टुकड़े बांट देला। बोल रहे हैं कि जो लोग उस समय थे यहाँ के जो बंटवारा करने वाले लोग, उन लोग क्या किए, करेले तकर टुकड़ा टोना, ये जो 100% हमारा झारखंड था, ये जो रुपया पूरा टका था, पूरा 16 आने का था, इसको करेले तकर टुकड़ा टुकड़ा, इसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, बांटने के लिए, छोटे छोटे बांटने के लिए, खिदी खिदी कर काट देला। खिदी खिदी मतलब क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, छोटा छोटा टुकड़ा कर देना। तो वही बोल रहे हैं जो पूरा झारखंड था उसको खिदी खिदी काट काट, है ना, खिदी खिदी कर काट देला मतलब छोटे छोटे टुकड़ा करके इसको काट दिया और 4 टुकड़े बांट देला मतलब इस झारखंड को पूरे जो ये रुपया जो था, जो 1 टका था, जो 16 आने का था, उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया मतलब इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब ये 4 टुकड़े में बांट गया उसके बाद इसके साथ क्या हुआ देखते हैं। बोले एक ठीने बस दुए आना, मतलब एक जगह उन लोगों ने क्या किया कि इस 4 टुकड़े में जो 16 आना था उसमें से 2 आना को एक जगह रखा। अब 2 आना रख दिया भाई तो बचा 14 आना। 62 ने धरल 3 आना, और दूसरे जगह इन लोगों ने क्या किया, 3 आना को दूसरे जगह रखा, दूसरे जगह 3 आना को रखा मतलब 3 2 5 आना चला गया। 16 आने में 5 आना चला गया, बचा 11 आना, है ना। तीसरा ठीने 4 आना, और तीसरा जगह में इन लोगों ने 4 आना को रख दिया। तो देखिए कितना हुआ भाई, 2 आना 3 5 आना, 5 4 9 आना। 16 आना में से 9 आना का बंटवारा हो गया तो 9 आना, तो अब कितना बच गया, 16 आने में 9 आना, अब बच गया 7 आना, है ना। आर नुकाय देला चिन्हा, तैसा ठीने 4 आना और नुकाय देला चिन्हा। ठीक है, जब धरती को बंटवारा कर लिया, रुपया को बंटवारा कर लिया, 16 आने को एक जगह 2 आना रखा, दूसरे जगह 3 आना रखा और तीसरे जगह 4 आना रखा, मतलब 9 आना बंटवारा करके इसको छुपा दिया और आर नुकाय दला चिन्हा, और इसका चिन्ह को भी मिटा दिया कि भाई किसी को पता भी ना चले कि हमने इस 16 आने का टुकड़ा करके 9 आने को छुपा दिया और बचा 7 आना है। आगे क्या बोले देखिए, भीनो ठीने राय 7 आना, है ना। फिर फुलवा पोखराय साहब रहे तो मोटे 7 आना। बोल रहे भीनो ठीने राज 7 आना, और 9 आना को तो इन लोग छुपा दिए और उसका निशानी को भी मिटा दिए किसी को पता चले, और भीनो ठीने मतलब अलग जगह में इन लोगों ने 7 आना को ले जाके रख दिया। और फिर फुलवा पोखराय साहब, और इन लोग, है ना, और फिर फुलवा पोखराय साहब मतलब ये लोग जो लूटने वाले लोग थे जिन्होंने बंटवारा किया, उन लोगों ने क्या किया कि दूसरे जगह 7 आने को रख दिया और मन में यही विचार लाया कि सबको यही बताना है कि भाई ये तो 7 आना है, रहे तो मोटे 7 आना, मतलब सबको यही बता रहे हैं कि यहाँ 16 आना नहीं, क्या रहा, मोटे 7 आना था भाई, 7 आना यहाँ पर है ना। आगे बोल रहे हैं 7 टाके 16 बुझ के लेला तो हीन झंझट नाना, केहू तो कहे 6 आना। तो कवि बोल रहे हैं, उसके बाद बोला जा रहा है कि 7 टाके 16 बुझे के, मतलब ये जो 7 आना है, जो 7 आना है, उसी को आप लोग यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं भाई, 16 आना समझ के लेला तो नहीं झंझट नाना। आप लोगों ने ये 7 आना को 16 आना समझकर बहुत ही ज्यादा झंझट मोल लिया, लड़ाई झगड़ा मोल लिया, है ना। आप लोग झूठे हैं, झूठे समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं भाई कि जो 16 आना जिसको समझ रहे हो 7 आना है, एक्चुअली में तो उसका बंटवारा करके उन लोग 9 आना छुपा दिए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बुद्धू बना रहे हैं कि भाई ये जो है कितना है, ये 7 ही आना है। 7 आना को आप लोग 16 आना समझ रहे हैं और इसके लिए नाना प्रकार के आप लोग क्या कर रहे हैं, झंझट मोल ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बोल रहे हैं केव तो कहे 6 आना,
और कोई तो बुद्धिजीवी लोग जो इन लोगों के साथ है, जो ठगने वाला लोग है, वो तो कह रहे हैं, कह रहे भैया 7 आना नहीं है, कितना है, 6 आना है। आप लोग गलत समझ रहे हैं कि 7 आना है। तो देखिए भाइयों, कितना बुद्धू बनाया जा रहा है भाई। है तो 16 आना था हमारा झारखंड, उसमें से बंटवारा करके एक जगह 2 आना छुपा दिया, फिर एक जगह 3 आना छिपा दिया, एक जगह 4 आना छिपा दिया, मतलब 9 आना तो छुप गया। अब बचा 7 आना, उसमें भी झारखंडियों को बोला जा रहा है कि भाई ये तो 7 आना है। आप लोग 7 आना को 16 आना समझ के झूठ मूठ का लफड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नाना प्रकार का झंझट ले रहे हैं। लेकिन कोई तो और आके बोल दे रहा है कि भैया ये तो 7 आना नहीं है। आप लोग झूठ मूठ का 7 आना कर रहे हैं। अरे भैया ये तो 6 आना है। ये क्या है? कोई तो कहे 6 आना, मतलब ये कितना है? 7 आना नहीं है, ये 6 ही आना है। आगे क्या बोल रहे देखिए, सिर्फ रहे सच्चाई जाना, है ना, बाबा धारे एक नाय रहे बिचकुन उठिन सुना। बोल रहे हैं कि सिर्फ रहे सच्चाई जाना, मतलब यही सच्चाई है कि 7 आना भी नहीं है, 6 आना है। तो भाई 6 आना आप लोग क्या कर रहे हैं देखिए, है ना, 16 ऐसे लिखाता है भाई, 1 और 6 16, है ना। तो बोल रहे हैं बामा धारे एक नाय, मतलब ये जो बामा धार है, ये यहाँ से बाया हो गया, ये यहाँ से दाया हो गया। तो बोले ये जो बाया साइड है, बाया साइड में बामा धार है एक नाय, मतलब बामा धार में एक नहीं है। आप लोग जो 16 आना बोल रहे हैं ना, ये बाया साइड में एक नहीं है। रहे बिचकुन उठिन सुना, मतलब यहाँ पर क्या रहे भाई? 0 है, शून्य रहे। आप लोग गलत है, गलत देख रहे हैं। वहां पर एक नहीं है, क्या है? 0 है। रहे बिचकुन उठिन सुना, मतलब उठिन क्या रहता है? 0 रहे। सही फॉर्म से 6 टके 16 बुझक ताना बना। बोल रहे हैं कि यही आप लोग समझ के, यही गलती करके यहाँ पर एक को, यहाँ पर आप 0 को 1 समझकर इसको 6 आना को 16 आना बोल रहे हैं, है ना। 16 बुझक ताना बना, यही आप लोग का भ्रम है। यही आप लोग सोच रहे हैं कि 1 के जगह 0 के जगह 1 है, इसलिए आप लोग 16 आना बोल रहे हैं। लेकिन 16 आना है ही नहीं है। कितना आना है? 6 आना है। तो उसके बाद कभी क्या बोल रहे हैं देखिए, ये क्षेत्र कहानी सुना कते जे फचाड़ तो ही सुना। बोले इस क्षेत्र का, इस झारखंड के क्षेत्र का कहानी तो आप सुनिए, है ना। केते जे फचाड़ तो ही सुना, कितना जो इस तरह की कहानी फचांग को सुनिएगा। फचांग मतलब नाना प्रकार का फचांग किया हुआ यहाँ पर, जो आप कितना तरह के गलत कामों को सुनिएगा, है ना। एगो हाल है मोटा टाका जकर माइन 16 आना, एक जो है मोटा रुपया था जिसका दाम कितना था? 16 आना था। तो दोस्तों ये था गोटा टाका, है ना। ये कविता का शीर्षक रखा है गोटा आना, जिसका पाठ मैंने आप लोग बीच में किया। बस अब कुछ ही कविता रह गई है। अगला वीडियो में ये खट्टा काटे पहले खड़ी समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद में सारे जितना कविता संग्रह सबका क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों पेड कोर्सों से बचे। पेड कोर्स देखा जा रहा है, बहुत सारे लड़के मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं पेड कोर्स लेके फंस गया। तो फंसिए नहीं। देखिए इस तरह आप फंसे नहीं। 16 आना को 6 आना में कन्वर्ट कर दिया होशियार लोग। तो आपको भी थोड़ा सा लॉलीपॉप देके, पहले वीडियो दिखा के, लुभावना देके आप उसमें जुड़ गए हैं। आप अपने आप में विश्वास रहें, आप अपने आप में विश्वास रखें। खट्टा भाषा कोई बड़ा चीज नहीं, अपने से पढ़िए, अपने से समझिए, क्योंकि आप खट्टा भाषा लिए हैं तो खट्टा में समझदारी भी रखिए, ठीक है। और हम लोग पर विश्वास रखिए। चलिए इन चंद बातों के साथ मैं यहीं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए, सच्चे मन से, सच्चे दिल से मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।